बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 2.2. Question number 3. Solve the following complex equations. So here is first part. Bracket start x comma y, and then second bracket 2 comma 3. So the first complex number multiply with the second complex number is equal to 4 bracket start minus 4 comma 7. यानी ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इक्वल हो रहे हैं देन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इस -4 and 7 के। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सो हमें x और y की दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी जैसे x कॉमा y और इस तरह से, यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये एक मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो इनिशियली मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम यूँ कह सकते हैं कि देखें कि a कॉमा b और देन c कॉमा d, ये एक फार्मूला है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या रिजल्ट आती है सेकंड नंबर पे। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस a एंड c, सो ब्रैकेट स्टार्ट a एंड c माइनस फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है माइनस उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड बी डी, सो द बी डी इज हियर कॉमा, उसके बाद सेकंड नंबर पे दिस ए डी पहली और लास्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और उसके अलावा सेकंड प्लस और ये बी सी, दिस बी सी। ये एक टोटल फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इनिशियली हम यूँ कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू दिस ए सी, फर्स्ट राइट इज ए सी, देन माइनस उसके बाद बी डी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ दिस ए सी, देन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू सेकंड के साथ दिस बी डी, कॉमा फर्स्ट ए एंड डी दिस ए डी प्लस एंड आल्सो बी सी। इस तरह से यही सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इनिशियली पहली वैल्यू सपोज करें कि x यहाँ पर दी हुई है कि x मल्टीप्लाई करेंगे s2 के साथ, जैसे ये यूँ दिया हुआ है कि a and c, so the ac, a is first value and here is first value of second complex number. So solution, तो इनिशियली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि दिस 2x मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, तो ब्रैकेट स्टार्ट देन x मल्टीप्लाई विद 2 माइनस यहाँ पर ये फार्मूले की जो माइनस दी हुई है ये माइनस देंगे और इसके अलावा जो सेकंड वैल्यू है दिस y मल्टीप्लाई की जाएगी 3 के साथ। इस तरह ये दिया हुआ है कि b को हम मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, इस बी डी, सो द y मल्टीप्लाई विद 3 कॉमा देने के बाद यहाँ पर ये कॉमा, उसके बाद सेकंड फर्स्ट वैल्यू लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि मीन्स दिस वन इज ए डी, फर्स्ट वैल्यू लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर x है और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ प्लस ये फार्मूले में दी हुई है दिस बी सी के बारे में अगर हम शेयर करें बात तो ये बी सी इज फर्स्ट y द लास्ट वैल्यू एंड हियर इज फर्स्ट वैल्यू, दिस बी सी इज लास्ट वैल्यू एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट वैल्यू है, यानी इट मीन्स y मल्टीप्लाई बाई 2 is equal to bracket start -4 and then 7। तो इस तरह से पूरा एक जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मेट है वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं और साथ साथ इसे अगर हम आगे यूँ लिखेंगे तो यूँ लिख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करेंगे ओनली 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगी 2x देन माइनस से 3y कॉमा देन इसी तरह से 3 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये 2y, सो इज इक्वल टू सेकंड पार्ट इज -4 and 7, दिस -4 and 7, ये राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये वैल्यू को सेट किया हुआ है कि सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। अब ओवरऑल यहाँ पर दी हुई है दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 2x minus 3y is the real part, comma, and then 3x plus 2y is known as the imaginary part. So is equal to -4 and 7 दिया हुआ है यहाँ पर
तो हम इसे और अगर सिंप्लीफाई करें, एक और भी फार्मूला यहाँ पर गिवन है कि देखें कि अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी आपस में यूं बराबर होते हैं सी डी के, तो इसे किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू इज ए एंड हियर इज फर्स्ट वैल्यू सी। अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सी, एंड यहाँ पर एंड लिख देंगे, एंड सेकंड वैल्यू जो सेकंड पार्ट है बी इज इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर डी इज इमेजिनरी पार्ट, यानी बी इज इक्वल टू डी। फिर हम यूँ लिख देते हैं। इसी सिचुएशन में तो फर्स्ट इज रियल पार्ट, यहाँ पर ये रियल पार्ट -4 दिया हुआ है, सो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस 2x - 3y इज इक्वल टू -4, एंड लिख देंगे, एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 3x + 2y, सो 3x + 2y इज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 7। ओके, इस तरह से जो ये कंडीशन दी हुई थी सेम इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम चेक करें कि फर्स्ट 2x - 3y इज इक्वल टू -4 एंड देन 3x + 2y इज इक्वल 7, यानी हमें टू इक्वेशंस गिवन हैं। फर्स्ट इक्वेशंस ये बन जाती है और इसी तरह से सेकंड इक्वेशंस यहाँ पर ये बन जाती है। अगर इन दोनों इक्वेशंस के बारे में हम चेक करें कि इनिशियली हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। टाइटल ये लिखा हुआ है सॉल्व, इट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x और y की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे। इन दोनों में हमें इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर x इज द फर्स्ट वेरिएबल एंड y इज आल्सो द सेकंड वेरिएबल। इन दोनों में हमें चेक करना है कि y की, x की और y की वैल्यू कैसे होगी। सो इनिशियली हम चेक करें, यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू इस -3y और यहाँ पर लिखा हुआ है कि +2y। पहली वैल्यू के बारे में वेरिएबल में चेक करेंगे, कोफिशिएंट इज 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी डिफरेंट कोफिशिएंट है। पर एक बात जो है वो हमारी हेल्प कर रही है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल है और ये पॉजिटिव है। हम यूँ इसको सेटिंग करेंगे कि इस तरह से जो सेंटर वाली वैल्यू है ना y, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई y को हम इनिशियली कैंसिल करना चाह रहे हैं दिस बार। तो y की कोफिशिएंट एक जैसी बननी चाहिए। एक जैसी बनने के लिए हम y के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो ये दोनों y सेम बन जाएं। तो मैं 3 के साथ ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिस y इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस 2 इज एक्स्ट्रा वैल्यू। सो सेम -4 इसके साथ भी मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो रिजल्ट क्या बनेगी, दिस 4 and 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस 3y इज इक्वल टू -8, 2 4 से 8। इस तरह से ये सिचुएशन बन जाएगी। सॉरी, दिस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 6y और ये 4 2 से 8। सेम इसी तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है कि 3x + 2y और इज इक्वल टू हियर इज 7, यानी इस इक्वेशन के भी दोनों तरफ हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे जिस 6y बन गया है तो सेम रिजल्ट यहाँ पर भी 6y आनी चाहिए। यहाँ पर 2 वैल्यू रखी हुई है, इट मीन्स हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की वैल्यू, 3 इस लेफ्ट हैंड साइड भी 3 राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगी 9 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इज इक्वल टू 7 3 इज 21। तो इस तरह से हम चेक करें कि दोनों इक्वेशंस में इस -6xy -y एंड देन -y एंड हियर इज पॉजिटिव 6y, दोनों वैल्यूज हमारी सेम बन चुकी हैं। इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दोनों के सिंबल्स पहले से अपोजिट है तो हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस 4x - 6y इज इक्वल टू दिस 8 और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है दिस x + 6y इज इक्वल टू 21। ओके, अगर इन दोनों के दरमियान हम टाइटल इस्तेमाल करेंगे कि एड इन दोनों इक्वेशंस को हम कर रहे हैं तो ज़ाहिर ये तो 0 बन जाएगी रिजल्ट। सो इसी तरह से हम 8 and 21 को अगर हम ऐड करें, जैसे 8 में 1 मिलाएंगे तो रिजल्ट बनेगी दिस 9 और ये यहाँ पर 2, दिस 29 बन जाएगी। इसी तरह से 4 और 9, इन 4 भी पॉजिटिव वैल्यू है और 9 भी पॉजिटिव है, यानी इन दोनों को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर 4 और 9 को हम ऐड करना चाहेंगे तो 9 में अगर 4 मिलाएंगे तो रिजल्ट मिलेगी दिस 13। सो 0 की वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है तो यहाँ पर दिस 13x इज इक्वल टू 29। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू दिस 29 बाय 13।
सो 13 की अगर आप टेबल इस्तेमाल करें, जिस 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से, दिस 3 3 is 9 एंड 3 1 is दिस 3, तो ये 39 बन जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ओनली 29/13। ओके, अगर इससे रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में ये बात हमें नज़र आ रही है कि देखिए यहाँ पर -8 लिखा हुआ है, यानी 29 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। यहाँ पर ये -21 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिल रही है हमें टोटल 13। दिस वन इज 13, सो हियर इज 13, 29 नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, सो इज 13। ओके, 29 की जगह हम यहाँ पर रख देंगे दिस 13, और 13 को आप 13 से आप कैंसिल करें तो रिजल्ट आपकी फाइनल बन रही है हियर इज 1, यानी दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, जैसे x की वैल्यू हमें मिल गई है 1, देन ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे बिकॉज 9x + 6y इज इक्वल 21 में पुट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन में 2x - 3y इज इक्वल टू -4 में पुट करें, या 3x + 2y इज इक्वल 7। जो भी इक्वेशन आप उठाएं उनमें से आप पुट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। बिकॉज मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, सो दिस 3x + 2y इज इक्वल टू 7। When a value of x is equal to 1, this x is equal to 1, ये वैल्यू इसमें पुट की, सो 3 से वैल्यू ऑफ x is equal to 1 + 2y is equal to 7। ओके, सेम यहाँ पर रिजल्ट बनेगी, यहाँ पर 3 + दिस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, हमें ओनली फाइंड करनी है वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी है। ज़ाहिर हम 3 को, 3 इज पॉजिटिव वैल्यू, सो इट मीन्स 2y इज इक्वल 7 - 3। अगर हम 3 में से 7 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो रिजल्ट फाइनल मिलेगी 4, यानी दिस 2y इज इक्वल टू 4। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4/2। तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल रही है ओनली 2। तो हम यूँ कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y इज ओनली 2। सो फाइनली हमें ओनली x और y की वैल्यू हमें चाहिए थी। सो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हियर इज 1, और सेम इसी तरह से द वैल्यू ऑफ y जो मिली है ओनली 2। दिस x एंड y, ये लास्ट आंसर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।